अध्याय 17। पिता का पत्र पुत्री के नाम। पत्र। इस पत्र के माध्यम से जहां एक ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया गया है, वहीं पत्र लेखन कला से भी कराया गया है। बच्चों से इसी प्रकार का पत्र लिखने को कहें। पत्र का प्रारूप समझाएं। यह पत्र स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नैनी जेल से अपनी बेटी इंदिरा को उसके 13वें जन्मदिन पर लिखा था। नैनी जेल, 26 अक्टूबर 1930। प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जाती रही है, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ? हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? तुम स्वयं भी तो उसी की तरह बनना चाहती थी। साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। वे तो अपने प्रतिदिन के कामों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। तब साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, इसमें हम किस तरह भाग लें। परंतु हम जो कुछ भी करें, हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि न पहुंचे। कई बार हम संदेह में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या न करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम कोई भी ऐसा काम न करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसमें छिपा रखने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यह मेरी शुभकामना है। तुम्हारा पिता जवाहर